नन्हे नन्हे बच्चों की प्यारी परफॉर्मेंस देखकर आपके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान तो जरूर आ गई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नन्हे बच्चे आम बच्चों की तरह पूरी तरह से सुन नहीं सकते। चौंक गए ना आप? लेकिन ये सच है। दरअसल ये बच्चे भले ही पूरी तरह से सुन नहीं सकते, लेकिन ये किसी भी काम में किसी आम बच्चे से कम नहीं है। फिर चाहे बात डांस की हो या योगा की या फिर हो कविता वाचन की, ये बच्चे अच्छे अच्छों को पानी पिलाने के लिए काफी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जरा ये देखिए कैसे बच्चे नुक्कड़ नाटक के जरिए अपने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। अरे अरे, किस बात की बधाई दे रहे हो? लड़की हुई है। अच्छा, लड़की हुई है। बच्चे के पैदा होने के बाद तो सब लोगों ने खुशियां मनाई, पर 8 महीने बाद जब दिवाली आई, तब परिवार वालों को एक समस्या नजर आई। दिवाली के पटाखों को सुन के बच्चा ना डरा, ना सहमा, ना रोया। आसपास की नींद उड़ा देने वाले शोर में भी बच्चा पूरे दिन शांति से सोया। मिसेस शर्मा को जब ये बात अटकी तो झट से डॉक्टर के पास ले गई। इस नुक्कड़ नाटक ने प्रांगण में मौजूद बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हिम्मत की जाए तो किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होता। और इस बात को एक बच्ची ने हरवंश राय बच्चन की कविता के जरिए बताने की कोशिश की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन अगर बात बच्चों के पेरेंट्स की करें तो उनका मानना है कि उनके बच्चे हर वो काम करने में सक्षम हैं जो आम बच्चे करते हैं, लेकिन जरूरत है थोड़ी सी केयर और भरोसे की। हम कहते हैं डिसेबल बच्चे हैं या कमी है, लेकिन बच्चों में कमी नहीं है। बिकॉज जब तक पेरेंट्स का साथ है, पेरेंट्स का भरोसा उनके ऊपर है, एंड द पेरेंट्स उनको कैसे मेंटर कर रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए डेवलप कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बच्ची का कॉक्लियर इम्प्लांट हो रखा है। सो आई थिंक एक माँ के लिए उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। मैं बताना चाहूँगी, मेरी डॉटर ने अभी 12th पास किया है। उसका CBSE बोर्ड से एग्रीगेट 95% आया है बोर्ड के रिज़ल्ट्स में, और उसका एडमिशन अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ है। अपने कैलिबर पे, अपनी ही जो उसने अचीवमेंट्स है उसी के बेसिस पे जनरल कैटेगरी में, एंड शी इज़ गोइंग टू डू मेजर इन साइकोलॉजी। शी सेज कि मैं अब अपने साथियों की मदद करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में जो ताकत है, आप में जो शक्ति है, वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप वीक रहेंगे तो वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होगी, और अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो वो भी आपके बच्चे को स्ट्रांग होगी, वो भी ट्रांसफ़र होगी। तो मैंने कभी भी इसमें कोई वीकनेस ना कभी इसको छुपाने की कोशिश की। हम इसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, देयर इज़ अ मशीन, दैट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो वो भी उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक मशीन लगा रही है, या कोई हीन भावना नहीं आती उसको। और वो उतनी ही मस्त मौला है। हर एक फील्ड में स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी म्यूज़िक सुन के डांस करने में, बिकॉज़ वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, पर आज की डेट पे आज उसने कथक परफॉर्म किया, बीट्स पे परफॉर्म करती है, एंड शी इज़
in her school she's one of the best dancers in Kathak. इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बनाया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर चैतन्य मिलैये की उपस्थिति ने, जो बच्चों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति को देखकर बेहद प्रभावित नजर आए। बता दें कि इस मौके पर मूक बधिर बच्चों के लिए अवतार नाम से एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च की गई, जिसका मतलब है ऑडिटरी वर्बल ट्रेनर एंड रिसोर्सेज। इस ऐप की खासियत ये है कि इससे बच्चों को स्पीच थेरेपी में काफी मदद मिलेगी। इस ऐप को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अभिभावक भी बच्चों के प्रोग्रेस पर निगाह रख सकते हैं। पहली बार हम एक ऐसे शो में आए हैं जहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो कि ऐसे बच्चों को हेल्प करेगा या उनके व्यवसाय मतलब इम्प्रूवमेंट करेगा उनके अंदर, जो बहुत ही अच्छा होगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह उनको जीने के लिए एक तरीका मिलेगा। इस ऐप का नाम है अवतार। ये भारत का पहला मोबाइल ऐप है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए बनाया गया है। सो ये एक एजुकेशनल ऐप है जिसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं कि जब बच्चे पेरेंट्स को पता चलता है कि हियरिंग लॉस है और वो हियरिंग एड लगाते हैं बच्चे को, तो उसके बाद क्या करना है। तो पूरे 2 साल का जो थेरेपी मटेरियल है हमने उसको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में डाला है और एक माध्यम चूज किया ऐप का, क्योंकि मोबाइल स्मार्टफोन आजकल सबके पास है। जानकारों का कहना है कि सुनने की क्षमता नहीं होने की वजह से ये बच्चे देर से सीखना शुरू करते हैं। इसकी वजह से इनके सीखने की क्षमता भी सामान्य से कम होती है। इसे देखते हुए ऐसे ही एक स्पेशल बच्चे की मां ने एक स्पेशल किताब एक्सपेरिमेंटल पीडिया सीरीज को बनाया है, जिसमें खुद की तस्वीरों के जरिए बच्चे कला में भी सामान्य बच्चों की बराबरी कर पाएंगे। ये शुरुआत मैंने अपनी बच्ची के साथ की थी। जब हमें पता चला कि उसको पार्शियल हियरिंग लॉस था, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था उसको उस लेवल पे लाने के लिए। इसलिए मैंने अलग अलग तरह के डिवाइस के मेथड्स कि किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हर एक एक्सपीरियंस के साथ दे सकूं। और ये धीरे धीरे ये आर्ट डेवलप होती गई और इसके बाद मैंने सोचा कि अब ये सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए या थोड़े स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए नहीं, ये तो हर बच्चे के लिए सही है कि जितनी जल्दी हम जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी लैंग्वेज और दे सकें उतना अच्छा है। तो फिर मैंने ये पूरी दुनिया के लिए अभी ये लॉन्च की है सीरीज। इसकी फर्स्ट बुक आज लॉन्च हुई है, माई एक्सपीरियंस ऑफ ज़ू। इस कार्यक्रम की एक खासियत ये भी थी कि यहाँ बच्चों और उनके अभिभावकों के अलावा ENT स्पेशलिस्ट, काउंसलर और हियरिंग डिवाइस बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, जिससे अभिभावकों की कई सारी समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान मिल गया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट।